हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप माइक्रोवेव में रोटी बना सकते हैं। गैस पे तो बनाते हैं पर इसे हम माइक्रोवेव में बना सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को रोटी बनाना सिखाऊंगी माइक्रोवेव में, उसका मैं आप लोगों को 2 टाइम सेट करना सिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर माइक्रोवेव में रोटी को कुक करते समय हमें कितना टाइम सेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम रोटी का आटा गूँथ लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नॉर्मल रोटी के आटा से हमें माइक्रोवेव में जो रोटी बनाते हैं वो तैयार हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। आप लोगों को जब माइक्रोवेव में अगर आप रोटी बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो आटा है उसमें या तो दूध ऐड करना पड़ेगा या तो घी ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मैंने आधा कप दूध ऐड किया है। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, और यदि आपको दूध ऐड नहीं करना है तो आप 1 चम्मच घी ऐड कर लीजिए। यदि आप नॉर्मल जो पानी से आटा गूँथते हैं उस आटे से यदि हम रोटी बनाएंगे माइक्रोवेव में तो वो कड़ी हो जाएंगी। तो आपको जो आटा तैयार करना है वो इसी तरह से तैयार करना है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा मत गूँथिएगा। थोड़ा सा जैसे आप नॉर्मल आटा गूँथते हैं वैसे ही गूँथिएगा। आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत गीला गीला सा आटा नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह से होना चाहिए, और बहुत कड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए 10 मिनट में हमारा जो आटा है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो आपको यहाँ रोटी बेलते समय भी ये बात ध्यान रखना है कि जो आप रोटी बेलेंगे वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे। यदि आपने रोटी को बहुत ज़्यादा पतली बेल दिया तो फिर आपकी जो रोटी हम माइक्रोवेव में सेकेंगे वो पापड़ बन जाएगी, फिर वो रोटी नहीं रहेगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोटी बहुत ज़्यादा आपको पतली नहीं बेलना है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से इसकी थिकनेस रहनी चाहिए। बहुत मोटी भी नहीं रहनी चाहिए, नॉर्मल रोटी रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतली रोटी खाना पसंद करते हैं, इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आज 2 रोटी बनाना सिखाऊंगी, और दोनों रोटी का मैं अलग अलग टाइम सेट करूंगी माइक्रोवेव में उसको कुक करते समय, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर माइक्रोवेव में जब हम रोटी को सेकते हैं तो आपको कितना टाइम देना है माइक्रोवेव में, कितना टाइम सेट करना है माइक्रोवेव का, जिससे जो आपकी रोटी है एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए 2 रोटी बेल चुकी हैं। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। ये देखिए 2 रोटी तैयार हो गई। तो चलिए अब हम माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं और इन रोटी को सेकते हैं माइक्रोवेव में। तो ये रहा माइक्रोवेव, ये मेरा LG का माइक्रोवेव है। तो ये प्लेट को अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट रोटी को सेकना है, तो ये आपकी प्लेट साफ़ होनी चाहिए। अब मैं इसमें रोटी को रख देती हूँ इस तरह से। तो अब पहला टाइम सेट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सबसे हाई पावर 900 वाट मेरे माइक्रोवेव का सबसे हाई पावर है। तो स्टार्ट के बटन को 2 बार टैप किया तो माइक्रो सेट हो गया। अब मैं इसमें सेट करूँगी टाइम 30 सेकेंड का। यहाँ देखिए 30 सेकेंड स्टार्ट। 30 सेकेंड एक साइड रोटी सिक जाएगी, फिर हम इसको पलट देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड भी रोटी सिक जाएगी, क्योंकि ये एक साथ ऊपर नीचे रोटी माइक्रोवेव में नहीं सिकती है, इससे हमें पलटना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा 30 सेकेंड होगा हम वैसे ही इस रोटी को पलट देंगे और दूसरी साइड भी 30 सेकेंड का टाइम दे देंगे, जिससे कि रोटी दूसरी साइड भी सिक जाएगी। तो ये देखिए 30 सेकेंड हो चुके हैं। तो अब मैं इसे पलट देती हूँ जिससे कि दूसरी साइड भी रोटी सिक जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देख पलट दिया। अब हम इसका फिर से 30 सेकेंड का टाइम सेट करेंगे। माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सबसे हाई पावर और 30 सेकेंड का टाइम एक बार और सेट कर दिया। तो जब तक 30 सेकेंड होते हैं, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बेल की जो घंटी है उसको भी ज़रूर बजा दीजिएगा। और यदि आपको माइक्रोवेव से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। तो इसी बीच में देखिए 30 सेकेंड हो चुके हैं। तो हमारी रोटी है जो सिक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए जिस तरह से गैस पे सिकती है वैसे नहीं रहती है, ये माइक्रोवेव में रोटी इस तरह से ही सिकती है। इसमें चिट्टे चिट्टे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो गैस में जलती है तब उसके चिट्टे चिट्टे पड़ते हैं। ये रोटी आपको दिख रही है ऐसी, पर वो अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब मैं रख देती हूँ दूसरी रोटी, उसे मैं आप लोगों को अच्छी दूसरी तरफ पहले ये सिक जाएगी, उसके बाद मैं दोनों रोटी दिखाऊंगी। अब मैं सेट करती हूँ माइक्रोवेव का माइक्रोवेव 900 वाट, और अब हम इसमें सेट करेंगे 40 सेकेंड। अभी हमने 30 सेकेंड सेट किया था पहली वाली रोटी में, अब हमें दूसरी वाली रोटी में 40 सेकेंड सेट किया। तो देखिएगा जैसे ही हमने 40 सेकेंड सेट किया है, जो हमारी ये वाली रोटी है वो फूलेगी, क्योंकि जो पहली वाली रोटी थी उसे हमने 30 सेकेंड दिए थे पर वो रोटी फूली नहीं थी, पर हमने दूसरी वाली रोटी को 40 सेकेंड दिया है और ये रोटी आपकी देखिएगा फूलेगी। तो देखिए स्क्रीन पर बस 40 सेकेंड होने वाले हैं। जैसे ही 40 सेकेंड होते हैं हम रोटी को पलट देंगे। ये देखिए हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये वाली रोटी कैसे फूलने लगी है।
तो अब मैं इसको पलट देती हूँ जिससे कि दूसरी साइड भी रोटी कुक हो जाएगी। और फिर से हमें माइक्रोवेव का माइक्रो मोड 900 वाट और 40 सेकेंड फिर से सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे माइक्रोवेव के 40 सेकेंड का टाइम सेट किया, स्टार्ट। अब आपकी ये देखना रोटी आपकी 40 सेकेंड में जो हमारी रोटी है वो फूलती है। जो फूली हुई वाली रोटी होती है ना, वो 40 सेकेंड जब हम माइक्रोवेव को देते हैं तब वो फूलती है, 30 सेकेंड वाली में नहीं फूलती है। तो अब हमने देखिए 40 सेकेंड हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं जो रोटी है वो किस तरह से फूल चुकी है। तो अब मैं दोनों रोटी आपको निकाल के दिखाऊंगी और दोनों का फ़र्क भी दिखाऊंगी। और ये देखिए ये वाली रोटी है वो थोड़ी सी वाइट है और जो पहली वाली रोटी थी वो थोड़ी सी डार्क शेड की थी, पर दोनों रोटी ही कुक हो चुकी हैं। दोनों रोटी में से कोई भी रोटी कच्ची नहीं रहती है। तो अब मैं दोनों रोटी को आपको फ़र्क दिखा देती हूँ। तो ये वाली है जो हमने 30 सेकेंड दिया था, ये वो वाली रोटी है। और ये वाली जिसको हमने 40 सेकेंड और 40 सेकेंड दिया था, मतलब पूरा 80 सेकेंड, और इस वाली रोटी को थोड़ा 60 सेकेंड दिया है। तो अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो जो ये वाली रोटी है जो हमने 30 सेकेंड दिए थे, 30 सेकेंड दिए थे, वो रोटी सॉफ्ट है बिल्कुल। और जो हमने 40 सेकेंड दिए थे वो रोटी फूली है, वाइट है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड होने लगी है। तो जो हमें माइक्रोवेव में जो रोटी सेकनी है वो 30 सेकेंड दे के सेकनी है। भले ही वो रोटी का कलर थोड़ा सा डार्क शेड होता है, वाइट नहीं होती है, लेकिन जो रोटी होती है वो सॉफ्ट होती है। तो यदि आप माइक्रोवेव में रोटी बनाते हैं तो माइक्रोवेव का माइक्रो मोड सेट करिएगा हाई पावर और उसका टाइम दीजिएगा 30 सेकेंड। तो आज का वीडियो यहीं तक था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा नहीं भी लगता है और कुछ आपसे गड़बड़ी होती है या आपकी रोटी अच्छी नहीं बनती है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।